Former wrestler and coach Satpal Maharaj is delighted with the performance of young Indian wrestlers in the Asian Wrestling Championship. In an exclusive chat with NNI Sports, Satpal said there is no comparison of Olympic medalist Sushil Kumar in India. Indian grapplers came out with flying colours in the recently concluded Asian Wrestling Championship in the national capital. In the absence of Sushil and Yogeshwar, India finished the Asian Championships with 9 medals, 2 gold, 1 silver and 6 bronze, their best ever performance. Former wrestler and coach Satpal Maharaj is delighted with the performance of wrestlers in India. नहीं, ये तो खैर आप अच्छी बात कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा एशियन चैम्पियनशिप थी भारत के लिए और पहली बार एशियन चैम्पियनशिप जीती भारत ने और 4 मेडल जीते और चारों ही मेरे शिष्य थे। तो वाकई में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं देश को ओलंपिक में 3 मेडल दे चुका हूँ, कॉमनवेल्थ में बहुत मेडल, एशियाड में, और अभी क्योंकि एशियन चैम्पियनशिप जीतना बहुत बड़ी बात है विदाउट सुशील और योगेश्वर के बिना, क्योंकि एक नई जो मेरी टीम थी उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं बहुत खुश हूँ। Due to injury, Sushil skipped the Asian Championship and the Olympics double medalist has not participated in any of the tournaments, but when asked about his favorite ward, Satpal said he has no match in India. नहीं, मैं बताऊं कि सुशील का मुकाबला तो नहीं है। सुशील तो सुशील ही है, जो उसका खेलने का तरीका, जो उसने रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक में 2-2 में मेडल, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, सब तो सुशील के वहाँ तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो सुशील को देख के ये बच्चे रंग बदल रहे हैं। सुशील के साथ टेक्निक करते हैं, सुशील के साथ में अभ्यास करते हैं, उसको देखते हैं कि क्यों नहीं हम सुशील के जैसा बने, सुशील से आगे क्यों नहीं निकलें, वो सब चीज़ें हैं और मुश्किल कुछ नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रिकॉर्ड टूट सकते हैं, रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं और उनका एडवांटेज सुशील, योगेश्वर उनके साथ जो प्रैक्टिस करते हैं, ये इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है और यही चीज़ है कि बुला सकते हैं। अगर ओलंपिक में ये जा सकते हैं, अगर उन्होंने तैयारी नहीं की, उन्होंने मेहनत नहीं की, तो बिल्कुल कंपटीशन रहेगा तो और ज़्यादा तैयारी होएगी। But when asked how he motivates the young players as one of the oldest sports could be dropped from 2020 Olympics, the recipient of Dronacharya Awardee said there is no chance that wrestling will be dropped. 2020 में कुश्ती होगी और मेरे पास करीबन 80 बच्चे 2020 के लिए हैं, जो 2020 के लिए मेडल जीतने के लिए आए हैं और इस बीच में एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम है, वो भी मेरा लक्ष्य है कि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हम जीतें। और तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि अब ये एक पेड़ ऐसा बन चुका है और फल देने वाला, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फल देता रहे। एक ऐसा मैं यहाँ पर मुकाम मैंने पैदा कर दिया है कि अब क्योंकि जब एक आपको रास्ता मिल जाता है, पहले मैं खुद 3 ओलंपिक खेला हूँ, चौथे 5वें नंबर पे रहा हूँ, तो मेडल के बहुत नज़दीक थे। हम सोचते थे हम यार विक्ट्री स्टैंड पे क्यों नहीं खड़े, तो अब हमारा गोल्ड नहीं आया है, तो अब ये है कि अब गोल्ड भी आएगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि 2020 में तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा अगर कुश्ती शामिल होती है, जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि 2020 में, क्योंकि अमेरिका, चाइना, जापान, ये सब देश जो हैं ये कुश्ती को सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया, तो ये सब क्योंकि पिछले ओलंपिक में 39 देशों के मेडल थे और 206 देशों ने क्वालिफाइंग में हिस्सा लिया था। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कुश्ती होएगी। बाकी तो जब अभी पता चलेगा कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है, लेकिन हम ये तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं और मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि ओलंपिक में कुश्ती होगी और आपने उसके लिए जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो उसी तरीके से करवाते हैं।